Hello students, in this class we will study about food digestion in grass eating animals. Actually grass eating animals are totally different from the digestion of grass eating animals is totally different from us human being actually. Their stomach contains cellulose digesting bacteria. ठीक है, बट आवर स्टमक डज नॉट हैव दैट बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया इज़ फाइब्रोबैक्टर और रुमिनोकॉकस, जो कि हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में पाया जाता है, बट नॉट इन आवर स्टमक वी हैव दैट बैक्टीरिया, फाइब्रोबैक्टर और रुमिनोकॉकस. So in this class we are going to study about the process of digestion in grass eating animal. As you all know, the grass eating animals are cow, giraffe, buffalo or goat. All these are grass eating animals. Actually जो हमारा grass eating animal जैसे cow है, they have food compartments. उनके 4 food compartment होते हैं. First is mouth, rumen, stomach and intestine. The same way that we have mouth, we have esophagus, stomach, then intestine. In the same way, they have mouth, rumen, stomach and intestine. What happened actually when animals eat food? जब वो खाना खाते हैं तो they partially digest their food in a mouth. ठीक है, वो partially digest करते हैं अपने खाने को and then they store it in a rumen. उसको फिर rumen में store कर देते हैं in the form of curd. In the form of curd. CUD is a curd. A curd is basically a partially digested food in the form of curd which is stored in the rumen. ठीक है, एनिमल्स आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर आगे चलते चले जाते हैं, धीरे धीरे खाना खा के फिर क्या होता है, when they remain silent, जब वो साइलेंट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, then they brought back their food from rumen to mouth. They brought their food from rumen to mouth and that is the process known as rumination. The process is known as rumination. जब वो अपना खाना रूमन से दोबारा से माउथ में लेके आते हैं और उसको फिर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं, फॉर कंप्लीट डाइजेशन दे ब्रॉट बैक देयर फूड फ्रॉम रूमन टू माउथ, दैट इज़ नोन एज रूमिनेशन. जो एनिमल्स के अंदर रूमन पाया जाता है उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स. जिन एनिमल्स के अंदर रूमन पाया जाता है उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं. और जिस प्रोसेस से खाना हमारा रूमन से दोबारा माउथ में आता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं. उसके बाद हमारा खाना पूरा एनिमल्स प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर खाना उनका स्टमक में जाता है. फाइब्रोबैक्टर और रुमिनोकॉकस बैक्टीरिया हैं जो उनके खाने को पूरा सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं. एक्चुअली अगर हम घास खाएंगे तो हमारे जो स्टमक है उस घास को डाइजेस्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है. एज द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव दैट बैक्टीरिया. फाइब्रोबैक्टर रुमिनोकॉकस बैक्टीरिया प्रेजेंट होने की वजह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स सेलुलोज, घास, इन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं. फिर खाना उनका इंटेस्टाइन में जाता है फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन. फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन देन फूड इज ट्रांसफर्ड to intestine from stomach. So this is the complete process of digestion in grass eating animals. And now I'm going to explain you the digestion of amoeba. Now we are going to study feeding and digestion system in amoeba. Amoeba is a single cellular microscopic organism that is found in a pond waters. Clear? So basically जो amoeba होता है वो single celled होता है and it contains dense nucleus, बहुत ही डेंस न्यूक्लियस काफ़ी बीच में पाया जाता है. एंड अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड शेप, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, वो काफ़ी इरेगुलर होता है लाइक दिस. एंड इट हैज़ वन सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड इट. ठीक है, सो दैट इज़ हमारा क्या है ये अमीबा. क्लियर? अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती. ये जो मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट हमारा अमीबा करता है वो एक्चुअली इसका जो काफ़ी हैवी साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो पाया जाता है, आपको मैं बता चुकी हूँ साइटोप्लाज्म क्या होता है. दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन और जो बीच का जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. काफ़ी हैवी साइटोप्लाज्म होता है अमीबा के अंदर. तो साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर और फोर्स जिस साइड लगता है अमीबा उसी साइड मूव होना स्टार्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स
false feet, which is known as pseudopodia. With the help of its false feet, that is known as pseudopodia, that is basically a main part, a main function of your amoeba, which helps in the movement in amoeba. Amoeba has two types of vacuoles. One is food vacuole and another is contractile vacuole. Food vacuole contains food and your contractile vacuole contains water in the amoeba. तो इस तरह से क्या है, हमारा अमीबा के कुछ फंक्शंस हैं और कुछ पार्ट्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ द फूड डाइजेस्टेड और इंजेस्टेड बाय अमीबा. तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमारा जो अमीबा होता है उसकी जो बॉडी इरेगुलर होती है. बॉडी कैसी होती है? इरेगुलर होती है. जैसे कि ये हमारा अमीबा है तो हमारे पास ये पॉन्ड वाटर में रहता है. जहाँ पर भी उसको फूड अवेलेबल फूड दिखता है तो क्या होता है, हमारे जो अमीबा का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो इस तरह से हमारे फूड की तरफ, हमारे जो उसके फॉल्स फीड ज़्यूरोपोडिया उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो खुद ही फॉल्स फीड बनाती है अपने अकॉर्डिंग. जहाँ पर उसे फूड सब्सटेंस दिखता है वहाँ पर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है स्ट्रेच हो जाती है फूड को ट्रैप करने के लिए. क्लियर? इस तरीके से इस तरह से हमारा काफ़ी खाना हमारे उसकी अमीबा के बॉडी के अंदर आ चुका है. फिर एट लास्ट हमारा खाना हमारे अमीबा के बॉडी के पार्ट के अंदर जा चुका है. इस तरह से हमारा मेम्ब्रेन बन जाती है. फिर यहाँ पे ये अटैच हो जाता है और ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. क्लियर? इसमें होता क्या है कि हमारा जो अमीबा होता है इसके जो साइटोप्लाज्म है, इट कंटेन्स हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर अमीबा में. तो क्या होता है, बाय परमिटी या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे एंजाइम्स हमारे इस फूड वैक्यूल में पहुंच जाती हैं और हमारे खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देती हैं. जैसे हमारा खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है हमारे फूड वैक्यूल के अंदर, फिर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न की वजह से ही हमारा डाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारा फूड वैक्यूल से हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा आ जाता है डाइजेस्टेड फूड. हमारा न्यूक्लियस फूड वैक्यूल से हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और वो उस डाइजेस्टेड फूड को ग्रोथ, मेंटेनेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, एनर्जी, इन सभी में हमारा अमीबा यूज़ कर लेता है. तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेशन है और फीडिंग है हमारे अमीबा के अंदर होता है. क्लियर? सो दिस इज़ अ मेन प्रोसेस ऑफ digestion and feeding in amoeba. I hope you have understood. So good luck, goodbye. We'll start your new chapter in next class.